तो फूड सेफ्टी एक इशू है जो कि लोग जितना लोग ध्यान देंगे उतना ही कंपनीज ध्यान देंगी। लोग अवेयर नहीं है, इसलिए कंपनी ध्यान नहीं दे रही हैं। मेरा नाम सतीश कुमार मंडल है। सतीश जी, कब से लिट्टी बाटी बेच रहे हैं आप? हो गया 2 महीने करीब हो गए। सबसे विशेष क्या ध्यान देते हैं? मजा आ रहा है। साफ सफाई साफ सफाई, ये देखिए छिलका वहीं पे छील के फेंकें। अब जैसे बारिश का माहौल है, पसीना भी चिपचिपाएगा, अब पता लगे भी लिट्टी काली हो जाएगी गुरु। सही कह रहे हैं। किसी लिट्टी में बाल भी आ सकते हैं। जब खाते हैं तो मन में क्या चीजें रहती है, किन चीजों का विशेष ध्यान देते हैं? कि कुकिंग ऑयल क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ आप कर रहे इनसे आगे पूछते तो नहीं होंगे? हैं। नहीं, पूछते तो नहीं है। तब फिर अब आते हैं साफ़ सफाई थोड़ा देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं ये लोग। यानी कि साफ सफाई मस्ट है, अगर देख लेते हैं तो वो, क्योंकि जैसे कि आप हम स्ट्रीट फूड को तो हटा दें अगर, तो 5 स्टार होटलों में जब हमें ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है तो क्या लगता है सबसे पहले जहन में क्या आता है कि क्या हम लोग खा रहे हैं, डेली हमारे थाली में क्या आ रहा है? 5 स्टार में तो नहीं खाया अभी तक। मैंने तो बोला कि बटर नहीं लगाना, ये मेरे को बताया कि बटर जो होती है मिलावटी है। क्योंकि 30 रुपए में आपको कौन सा बटर मिलेगा? ऑब्वियसली तो ये बताइए कि सबसे विशेष क्या ध्यान रखते हैं? साफ सफाई का ध्यान देते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर। ये क्या दूसरे दिन भी वही तेल या फिर वो चीजें यूज करते दूसरे दिन नहीं, वो 4 घंटे बाद ये नहीं होगा। ये तो हैं? पनीर के बड़े शौकीन हैं, पनीर खा रहे थे यहाँ पे। ये देखो, मिलावट जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही गलत है। और वो चाहे छोटी दुकानें हो चाहे बड़ी दुकानें, मिलावट तो कहीं नहीं होनी चाहिए। और बड़ी दुकानों में तो आदमी इतना पैसा खर्च करता है, इतने विश्वास से जाता है। विश्वास है कि हम 5 स्टार में जा रहे हैं तो हमें एकदम बढ़िया A1 की चीजें हाँ, मिलेंगी। यस। कभी भारत की पहचान उसके खान पान और शुद्धता से होती थी, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी थाली में क्या परोसा जा रहा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्ट्रीट फूड की बात करते हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों की 5 स्टार 7 स्टार होटलों की बात करते हैं और हम अंधा विश्वास करते हैं कि अगर हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें A1 क्वालिटी की चीज़ परोसी जाएगी और शुद्धता मिलेगी, हमें साथ में स्वाद मिलेगा। लेकिन क्या उस जो हमारे मन में उन होटलों को लेकर के जो हमारे दिमाग में चलता है कि वो क्वालिटी हमें मिलती है? क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है फूड इंडस्ट्री में, तमाम 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में जब रेट पड़ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो एकदम चौंका देने वाली हैं। अनहाइजीन तरीके से, और उसके बाद खाद्य सामग्रियों में भारी मिलावट देखने को मिल रही है। उसके बाद हम अगर क्या कहते हैं, जो हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसमें भी जो सब्जियां आती हैं हमारे पास शुद्ध आती हैं कि नहीं आती हैं, जो गोदाम हैं वहाँ वो सारी चीज़ें सही तरीके से फ्रीज करके रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और लगातार महाराष्ट्र में आप देखिए तो जिस तरीके से FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे लगातार रेट मार रहे हैं तमाम रेस्टोरेंट पे, बड़े नामचीन रेस्टोरेंट और बड़े नामचीन होटल्स, बड़े बड़े वैसे नामचीन फूड इंडस्ट्री के तमाम ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको लेकर के हमारे मन में ये चलता है कि ये है तो शुद्धता एकदम 100% होगी। नमस्ते, मेरा नाम है सौहार्द द्विवेदी और आप देख रहे हैं एज न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक है सब जानती है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम निकल चुके हैं पब्लिक के बीच में कि क्या उनको जो परोसा जा रहा है वो सही परोसा जा रहा है या फिर खाने के नाम पे उनको जहर परोसा जा रहा है, और धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और इसको किस तरीके से देखती है पब्लिक और आने वाले समय में क्या होने वाला है या फिर कितना ख़राब होने वाला है ये समय। क्योंकि जिस तरीके से हम जिन पे भरोसा करते थे या फिर हम जिन रेस्टोरेंट या जिन 5 स्टार होटलों पे हम आंख बंद करके जाते हैं कि वहाँ पे हमें शुद्ध चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो चीज़ें जिस तरीके से खबरें लगातार आई हैं हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए हम पब्लिक से ही जानते हैं कि क्या है मामला, पब्लिक क्या सोचती है इन चीज़ों को लेकर के, और जो स्ट्रीट फूड हैं उनको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है। तो चलिए, क्या नाम है आपका? सूर्यांश प्रताप। सूर्यांश, कहाँ के रहने वाले? इधर आ जाइए। रहने वाला कानपुर का हूँ। वैसे जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, पहले तो हमारे जो देश को जिस तरीके से देखा जाता था कि भारत में जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मसालों को लेकर के हम एक्सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि और हमारे यहाँ शुद्धता को लेकर के सारे लोग मानते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि स्ट्रीट फूड तो छोड़ दीजिए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में जब भारी मात्रा में अनहाइजीन तरीके से चीज़ें वहाँ बन रही हैं और खाद्य सामग्री मिली है, तो इस पर क्या सोचना है, अब देश के लोग इस पर क्या सोचते हैं और किस तरीके की चीज़ें अब होने वाली हैं, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से अगर जो आप जैसे आपने बताया 3 स्टार या 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो सारा डीप फ्रीज़र में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं उसमें मिलाए जाते होंगे,
उन्हें थोड़ा सा क्वालिटी स्टैंडर्ड को अपना मेंटेन करना चाहिए कि जो भी हो सके फ्रेश चीज़ें मार्केट से लाएं और फ्रेश चीज़ें को ही बनाएं। कोई जैसे वहाँ पे जो मटन वगैरह है, चिकन वगैरह, उस पे फंगस वगैरह मिले, ये जैसे मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ नहीं, सॉरी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उस बारे में तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। क्योंकि रही बात नॉन वेजिटेरियन की, तो वो वैसे भी ख़राब है, आप उसमें फंगस लगाओ ना लगाओ तब भी वो बेकार ही है, क्योंकि वो फंगस ही है। लेकिन आजकल वेजिटेबल्स भी तो कहाँ सही मिल रही हैं। नहीं सही मिल रही है, पर आप कंपैरिजन करेंगे अगर जो किसी नॉन वेजिटेरियन फूड से, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी उसमें, क्योंकि वो फ्रेश होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है कि आपको ग्रोथ के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, पर उतना बुरा नहीं हो सकता जैसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? ललन कुमार। कहाँ? क्या नाम? ललन कुमार, ललन कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से। कब से कर रही है काम? लगभग 4 साल से। हाँ? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, लिट्टी चोखा। लिट्टी लिट्टी चोखा। अच्छा, ये बताइए, ये जो मतलब कि जो इसमें सब्जी वगैरह यूज़ करते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं? मार्केट से लेते हैं। हाँ? मार्केट से लेते हैं। कौन से मंडी से? अशोकनगर मंडी से, न्यू अशोकनगर बाजार से ही। अच्छा, और ये कितने रुपए प्लेट देते हैं? प्लेट देते हैं। हाँ? 30 रुपये प्लेट देते हैं। 30 रुपए। तो ये देसी घी में डिप करके देते हैं? हाँ, देसी घी ने, मधुसूदन घी में। मधुसूदन, क्या लगता है घी सही रहता है ये? लगभग पूरे तो नहीं, 80% सही रहता है। साफ सफाई रखते हैं कि नहीं यहाँ पे जब? हाँ? वो तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सफाई रखते हैं। और ये आटा कब का लगाया गया? आटा लगभग 10 बजे की लगा हुआ है। 10 बजे। यानी कि डेली माल ताज़ा जो है वही करते हैं कि कुछ बासी भी यूज़ करते नहीं नहीं, बिल्कुल ताजी। हाँ? बिल्कुल ताजी इस्तेमाल बिल्कुल होता है। बिल्कुल ताज़ा चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। थोड़ा सा इधर तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुनील, सुनील जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। अच्छा, ये देखिए ना, आजकल जो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि फूड को लेकर के, जी। ख़ास तौर पे जैसे कि अभी बेंगलुरु में 5 स्टार होटल में अनहाइजीन तरीके से जो खाद्य सामग्री है वो पकड़ाया गया है। ठीक है, फूड डिपार्टमेंट ने जब उस पर रेड मारा तो, और उसके बाद उसमें मीट में फंगस वगैरह लगे थे, और क्या कहते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट से जो आपको ब्लिंकिट देने वाले आते हैं, उनके जब क्या कहते हैं गोदाम में गया तो वहाँ पे चूहे हैं, तमाम गंदगी करके रखे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें अनहाइजीन तरीके से। तो अभी आप सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के तुकाराम मुंडे जी हैं, तो वो लगा कमिश्नर साहब। हाँ, तो उस पर क्या सोचना है आप लोग जब खाते हैं, तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, अब हर चीज़ को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बाहर खाना खा रहे हैं तो मिलावट तो होगी। जैसे मैंने अभी खाया तो मैंने उनको बोला कि बटर नहीं लगाना, क्योंकि मेरे को बताया कि बटर जो होती है मिलावटी है। क्योंकि 30 रुपए में आपको कौन सा बटर मिलेगा? ऑब्वियसली घर में हम लाते हैं, अमूल के बटर लाते हैं, महंगी बटर लाते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट है। अब कंपनी के लेवल पे क्या होता है, घोटाला होता है, हमें नहीं पता। अच्छा, जब ये मन में आता है कि जैसे ये तो सड़कों पे ठेला लगा रहे हैं, ठीक है, अब 5 स्टार होटलों में अगर ये सारी चीज़ें सुनते हैं, आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसमें सुनते हैं, तो क्या लगता है मन में? उससे कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप? 5 स्टार हम जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ताकि हमें मतलब भरोसा होता है ना कि A1 क्लास चीज़ मिलेगी। अब वहाँ पे वो लोग अपनी प्रॉफिट मोटिव से मिलावटी कर रहे हैं, तो ये चीज़ को हमारी एज ए जनरल पब्लिक हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सरकार को इस पर सोचना है। डिपार्टमेंट जैसे फसाई डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम ऑडिट कराए अपना। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं कमेंट में डालता रहता हूँ, जो वीडियोज़ आता है उस पर मैं डालता रहता हूँ, ट्विटर पे डालता रहता हूँ। लेकिन अब अपना हम ये कर सकते हैं ना, आप बाहर अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, अब इस पे सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। तमाम यहाँ पे ठेले उले हैं। आइए इधर आ जाइए, इधर आइए। ये देखिए बिरयानी का ठेला लगाए हैं, बस थोड़ा सा समझ लेंगे आप। यहाँ पे क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी कानपुर। ये कब से बिरयानी का काम है चलता है आपका? ये अभी नया खोला है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब कि किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हो आप? क्या ये किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हो? साफ सफाई अच्छा होना चाहिए, और मतलब पूरा ये चटनी वगैरह उसी दिन यूज़ हो जाती है कि दूसरे दिन भी ग्रेवी या चटनी? हमारा तुरंत यूज हो जाता है पूरा। ये देखो पूरा खाली हो गया सब। अच्छा, डेली अलग से कोई डेली नया बनाते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए जरा। तो
हाँ नहीं बढ़िया बनाता है, खाने में बहुत बढ़िया है, इसका टेस्ट अच्छा है, हाँ, बढ़िया है, ताज़ा ही है। बहुत सारी दुकानें हैं, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दिनेश अग्रवाल भैया जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के। ग्वालियर के। अच्छा, ग्वालियर में तो ये पोहा फेमस, वहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं ना? हाँ जी, सुबह सुबह पोहा बहुत खाते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर वगैरह में और इधर भोपाल वगैरह में। जी जी तो वही आप क्या कहते हैं, उस कला को यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि सबसे विशेष क्या ध्यान रखते हैं आप? साफ सफाई का ध्यान देते हैं हम लोग। साफ सफाई। जी बिल्कुल, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर। ये क्या दूसरे दिन भी वही तेल या फिर वो चीजें यूज करते दो दूसरे दिन नहीं, वो 4 घंटे बाद ही नहीं होगा, ये तो 4 घंटे में ही खराब हो जाता है। और ये मक्खी उक्खी का ध्यान देते हैं? वो हम जाली वाली सब लगा के रखते हैं। अभी दुकान जा रही है हमारी बढ़ने के लिए, घर जा रहा है इसलिए अभी। अच्छा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये गंदगी वगैरह हो जाती है। ये तो हमारी अब जो काम हो रहा है, काम बंद हो गया ना। अब काम बंद होने के बाद हम सफाई वफाई करेंगे बड़ी जाके ले जाके। ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको बता दें, रामपाल स्पेशल चाट भंडार है ना? रामपाल किसका नाम है यार? पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम, उन्हीं के नाम से चलाते हो? हाँ जी। ये कब से लग रहा है ठेला? 1992 से। हाँ, 1992 से। 1992 से? हाँ जी। ये तो बड़ा पुराना हो गया है। तो अभी कौन देखता है, आप ही देखते हो? हाँ, मैं वैसे आ जाते 2 मिनट पापा बात कर लो, उसके बाद पापा भी आप आते हैं। कितने बजे से लगाते हो दुकान? मैं लगाता हूँ 2 से 2:30 3 बजे के बीच में आ जाता हूँ। अच्छा, तो जो सामान वामान यूज करते हो ये डेली नया होता है कि जैसे तेल वगैरह कुछ लोग वही यूज कर लेते हैं दूसरे तीसरे, तो वही तो नहीं हो जाता है? नहीं, डेली के डेली। डेली का डेली बिक जाता है, डेली का डेली। हाँ जी, बिल्कुल। और किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हो? क्या क्या बेचते हो आप? आलू टिक्की है, बर्गर है, दही पूड़ी है, पानी पूड़ी है, गोलगप्पा है, पापड़ी चाट है। अगर जो सामान बच जाता है उसका क्या करते हो? गाय के लिए दे देते हैं। हाँ? गाय के लिए यानी कि उसे दूसरे दिन यूज नहीं करना? नहीं। और कि अच्छा, साफ सफाई बराबर होनी। हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लाइन से देखेंगे तो ठेला भी बहुत सारे लगे हैं। स्ट्रीट फूड यही वो जगह है जहाँ पे जो आम काम करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जब गुजरते हैं तो उनको लगता है कि 2 रोटी 2 कचौड़ी समोसा कुछ ना कुछ ले लिया जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये कितना शुद्ध है। इन लोग से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी आयुष गुप्ता। आयुष जी, डेली बाहर खाते हैं? जी डेली नहीं खाता हूँ, वीकली। जब खाते हैं तो मन में क्या चीज़ें रहती है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं? जी कि कुकिंग ऑयल क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ तो कर आप रहे इनसे आगे पूछते तो नहीं होंगे? हैं? नहीं पूछते तो नहीं है। तब फिर अब आते हैं, साफ सफाई थोड़ा देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं ये लोग। यानी कि साफ सफाई मस्ट है, अगर देख लेते हैं तो वो, क्योंकि जैसे कि हम स्ट्रीट फूड को तो हटा दें अगर, तो 5 स्टार होटलों में जब हमें ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है तो क्या लगता है सबसे पहले जहन में क्या आता है कि क्या हम लोग खा रहे हैं, डेली हमारे थाली में क्या आ रहा है? 5 स्टार में तो नहीं खाया अभी तक। उसमें हम लोग लेकिन 5 स्टार में भी खाए नहीं। ये खबर सुनने के बाद क्या लग रहा है? ये खबर सुनने का बुरा तो लग रहा है। अगर खाना है कि नहीं खाना है? 5 स्टार में जाके खाना है, क्योंकि 5 स्टार जब वहाँ पे रेट पड़ा तो जैसे कि उनके चिकन में फंगस वगैरह मिला और वहाँ पे अनहाइजीन तरीके से सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आप क्या सोचना है? 5 स्टार जाना है? ना ये तो बेकार चीज़ है, ये तो बेकार चीज़ है। जब हाँ घर का खाना सबसे अच्छा होता है, घर का खाना। मतलब हाइजीन में, जहाँ पे हाइजीन दिखे आपको वहाँ पे जाके खा सकते हो। बट क्या है ना कि आज के दिनों में ना हर जगह 5 स्टार में हाइजीन के साथ में आपको आपके प्लेट पे तो उपलब्ध होती है, लेकिन आप अंदर किचन में तो आप नहीं देखने जाते हैं। हाँ, वो भी बड़ी समस्या है। मतलब क्या कर सकते हैं अब, वहाँ पे ना सब मिलावट ही कर रहे हैं हर जगह। अब कहीं पे भी चले जाइए, बड़े से बड़े जगह चले जाइए, छोटे से छोटे जगह चले जाइए, मिलावट है। हाँ, किचन में निषेध, नो एंट्री लिखा रहते हैं। क्योंकि आप अंदर जाके देखेंगे माहौल कुछ और, रियलिटी पता चल जाएगी ना उसके अंदर की है क्या हमारी रियलिटी। क्या लगता है सबसे शुद्ध क्या खा रहे थे? लिट्टी बाटी। लेकिन ये इसमें क्या मिलावट हो सकती है? खैर, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम सतीश कुमार मंडल है। सतीश जी, कब से लिट्टी बाटी बेच रहे हैं आप? हो गया 2 महीने करीब हो गए। 2 महीने से अच्छा, ये नया काम स्टार्ट किए हैं? वाह, कैसा लग रहा है काम में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। सबसे विशेष क्या ध्यान देते हैं? मजा आ रहा है? साफ सफाई। ये देखिए, छिलकवा वहीं पे छील के फेंके। वो अभी काटे हैं तो अभी तो रहेगा। साफ सफाई के ध्यान देते हैं? जी बिल्कुल। और ये आटा कब लगाया जाता है? अच्छा, ये ग्लव्स वगैरह थोड़ा सा काहे नहीं यूज करते हैं? ग्लव्स यूज नहीं करते हो आते। हाँ, थोड़ा सा यही कमी रह गई। इसी में तो चाप के, अब जैसे बारिश का माहौल है, पसीना भी चिपचिपाएगा, अब पता लगे भी लिट्टी काली हो जाएगी गुरु। सही कह रहे हैं? किसी लिट्टी में बाल भी आ सकता है। आपको ये पूछना चाहिए मैदा है कि नहीं इसमें। हाँ, ये आटा है या मैदा है? 100% आता है। आप 1% में मिलावट नहीं करते, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी जगह है ना वहाँ पे मैदा मिला के देते हैं आटे में, इसलिए सब बीमार भी हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। हाँ हाँ ये चोखा है। हाँ, सब्जी कहाँ से लेके आते हैं? मार्केट से। ये कौन सी मंडी से? ये इधर सामने दुकान है हमारे यहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल से बाटी लिट्टी ऐसी चीज हो जाती है कि जिस पे आदमी ये सोचता है इसमें क्या ही मिलावट करेंगे। मैदा है तो मैदा अगर शुद्ध, हाँ अंदर क्या भरते हैं? सत्तू। सत्तू, सत्तू। चने का सत्तू है। तो लिट्टी पे आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन गुरु 5 स्टार होटल में नहीं कर सकते। आपका क्या नाम? अफरीद। हाँ? अफरीद। आपको बताइए सबसे पसंद क्या है खाने में? मैंने साउथ इंडिया से आया था मैंने। साउथ इंडिया से? तो लिट्टी चोखा वो आप होंगे, वो इडली सांभर या 2 साइड इडली सांभर। तो ये बताइए, अब ये जैसे कि आपके ही बेंगलुरु में ही 5 स्टार होटल में ये सारी चीज़ें मिली और महाराष्ट्र में कई जगह रेट पे रेट पड़ रहा है, तो जो नामी ब्रांड हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जा रही है। तो जो बाहर खाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले, कमाने वाले, उनके मन में क्या चल रहा है कि हम रोज़ जहर जो है हमारे शरीर में जा रहा है? बात ये है कि हम फाइव होटल जाके खा सकते हैं, बट उसका क्वालिटी तो हमको पता नहीं कैसा बन रहा है या करके, बट कॉस्ट तो हम ज़्यादा ही दे रहे हैं। यहाँ पे 30 का मिलेगा, वहाँ पे 150-200 पे मिलेगा। तो क्या सोचते हैं फिर 5 स्टार में जा करके वही अगर हमें अनहाइजीन तरीके से हमें शुद्धता नहीं मिल रही है तो मतलब ये कि अगर स्ट्रीट फूड में हाइजीन मिला तो सब सारे लोग स्ट्रीट फूड ही खाएंगे ना। लेकिन क्या लगता है ये हाइजीन के साथ साथ में क्वालिटी भी तो मैटर करती है? क्वालिटी मेंटेन करेगा। तो क्वालिटी मिल पाती है? थोड़ा रेट ज़्यादा भी रख दे तो क्वालिटी मेंटेन करे तो सारे लोग स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, क्यों जाएंगे 5 स्टार होटल। लेकिन ऐसी चीज़ें जब आप सुन रहे हैं, कहीं 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, न जाने कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट में छापा मारा गया। और ब्लिंकिट से ले लीजिए कि वहाँ का जो गोदाम है वहाँ पे आपको बाहरी मात्रा में चूहे मिल रहे हैं, छिपकली मिल रही हैं, वहाँ पे उनके जो गंदगी है वहाँ पे आपके सामान जो पैकेजिंग करके आप देखते हैं ऑनलाइन बुक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या पहुँच रहा है कभी सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। हम चले जाते हैं सिर्फ खाने के लिए, फिर वहाँ पे क्या देते क्या नहीं देते हम वो नहीं सोचते हैं। वो सोच के जाए तो फिर कोई जाएगा ही नहीं, फिर घर का ही खाना खाएगा कोई भी, क्योंकि वहाँ पे जाके खा के बीमारी पड़ते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, हर जगह मिलावट ही पड़ रही है। देख रहा हूँ एक ठेला लगा है समोसा और पूड़ी का, कचौड़ी का। हमारे जो कैमरामैन हैं हम आप कहेंगे कि ये क्या बेच रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी, लेकिन ये तेल जो है सबसे अहम यही विषय है। क्या नाम है चाचा आपका? रामदेव यादव। तेल ये डेली यूज होता है, डेली नया लेते हैं कि वही वाला फिर चल जाता है? डेली वाला। डेली। और जब ये बचता है तो क्या करते हैं? जैसे घर में भी यूज होता है, थोड़ा बहुत ही बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है सर। अगर बचता है तो घर वगैरह में यूज कर लेते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे लाइन से। कौन करते हैं? क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा से हैं। तो यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, यहाँ जॉब करता हूँ। कितने सालों से रह रहे हैं? अभी 3-4 महीने हुए हैं। तो खाना वगैरह खुद से बनाते हैं, बाहर खाते हैं? बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबे वगैरह से। अभी आप जैसे फूड सेफ्टी को लेकर के जो भी खबरें देख रहे होंगे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अनहाइजीन तरीके से खाद्य सामग्री मिली हैं, खासतौर पर जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी चाहे ब्लिंकिट हों, नटराज हों, तमाम ऐसे ब्रांड हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद क्या लगता है? और आप देखेंगे 5 स्टार होटलों में फंगस खानों में मिल रहे हैं, सब्जियां शुद्ध नहीं हैं, वहाँ पे गंदगी पाई जा रही है, तो क्या कहेंगे? फूड सेफ्टी एक बड़ा इश्यू है अभी के टाइम पे, जो कि ध्यान नहीं दे रही हैं ब्रांड्स। बाकी मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही हूँ, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंप्लाइंसेस देखता हूँ। तो फूड सेफ्टी एक इशू है जो कि लोग जितना लोग ध्यान देंगे उतना ही कंपनीज ध्यान देंगी। लोग अवेयर नहीं है, इसलिए कंपनी ध्यान नहीं दे रही हैं। लोग कैसे अवेयर होंगे? आप ये सोचिए ना, अगर वो चीज़ें हमें शुद्ध नहीं मिल, हम जैसे कि अगर वेजिटेबल्स भी ले लीजिए तो आजकल देख रहे हैं कि खीरा है तो वो कलर करके दे दिया जा रहा है, हर एक सब्जियों में इंजेक्शन लगाई जा रही है, और तरबूज हो, खरबूज हो, कुछ भी हो, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये सब एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कंपनियां फॉलोज नहीं कर रही हैं। कंपनीज को एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि कंज्यूमर को क्वालिटी फूड मिल सके। ये सब अडल्ट्रेशंस है फूड में जो कि FSSAI प्रोहिबिट करता है, नहीं करनी चाहिए कंपनीज को। जिन सामानों पे मिले हैं वो मतलब कि FSSAI उनको मतलब कैसे अप्रूव्ड हो जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट, अगर उसमें ये गड़बड़ियां हैं? और ख़ास तौर पे आप देखिए तुकाराम मुंडे जी की जिस तरीके से कार्रवाई महाराष्ट्र में हो रही है लगातार, कितने सारे ऐसे नामचीन रेस्टोरेंट में ऐसी सामग्रियां पकड़े को मिले हैं, ऐसी चीज़ें मिली हैं, बताइए। तुकाराम मुंडे जी अच्छा काम कर रहे हैं FDA में। अभी तो FSSAI को भी थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है, और कंप्लाइंसेस और जो आपके लीगल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो FSSAI की तरफ से ही मिलते हैं, बट उनका प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा जाता, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स थोड़ी हो रही हैं।
इस समय हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ये एक तरीके से फूड कोर्ट है। पूरा लाइन से यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं जहाँ पे आपको तमाम तरीके खाने के व्यंजन यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन सबसे मेन क्या है कि जो चीज़ें चल रही देश में, यानी कि फूड हाइजीन को लेकर के और जिस तरीके से उसमें मिलावट मिल रही है, तो उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि जो आमतौर पे स्ट्रीट फूड पे क्या कहते हैं जो बेचने वाले हैं किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या फिर जो तेल यूज़ करते हैं तो वो कितने दिन तक यूज़ करते हैं, क्या चीज़ों पे ये निगरानी बरतते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के। ये काम कब से शुरू है? ये तो 2-4 साल से है। 2-4 साल हो ही गया। 2-4 साल से। सबसे मेन क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? मेन ध्यान रखते हैं साफ सफाई पे। साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद जैसे कि सब्जी वगैरह कहाँ से लेके आते हैं, कौन सी मंडी से? सब्जी तो हरौला मंडी से लेके आते हैं। तो सही सब्जी खरीदते हैं कि सड़ी गली वाली की जो लास्ट में बच जाए सस्ती दे देते हैं? बढ़िया सब्जी खरीदते हैं, 1 नंबर की। अच्छा। बढ़िया। और जैसे कि मक्खियों वगैरह से, धूल मिट्टी से कैसे बचाओ? नहीं वो सब तो जितना यूज होता है उतना ही बनाते हैं। अच्छा, तेल मैं देखता हूँ अधिकतर, तो तेल में जैसे ये काढ़ रहे हैं कुछ, और ये तेल बच जाएगा तो क्या होगा? नहीं, बचता ही नहीं है। थोड़ा बहुत बचता है तो उसको धो धा के ख़त्म कर देते हैं। डेली के डेली आता है, डेली बनता है। अगर डेल थोड़ा बहुत बचा तो क्या होगा? उसको यूज नहीं करते हैं ना, उसको होता ही नहीं है। थोड़ा सा इतना बच जाता लास्ट में तो क्या करेगा, उसको फेंक फाक के धो। न्यूज़ वगैरह देखते हैं आप? हाँ, देखते जैसे कि आप देखे होंगे अभी 1-2 दिन में फूड इंडस्ट्री में एकदम तहलका मचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी मिलावट, अनहाइजीन तरीके से खाद्य पदार्थ और कई 5 स्टार होटलों में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो स्ट्रीट फूड वाले क्या कुछ विशेष ध्यान देते हैं? हम लोग तो लाते हैं, साफ़ सुथरा सामान बनाते हैं। उससे ना हो, शाम को आता है सामान, सुबह बनता है। कोई भी आता है, हटौटी के आते रहते हैं, देखते रहते हैं, यहाँ बैठते उठते हैं, वो भी देखते हैं। सब साफ सफाई चीज़ों पे भी ध्यान, थोड़ा जैसे अनहाइजीन हो जाती है, गंदगी वगैरह, ये इससे कैसे नहीं, बचा जाए? ये तो अभी अगर आदमी खाएगा तो मरेगा जरूर। नहीं, ये तो अभी रखे हैं ना काट के हम। लेकिन इसको सुधरवाइए, ये सब हाँ, चीज़ें जरूरी है। ये तो धरते ही है, ये तो अभी काटे हैं। ये चलिए, धन्यवाद। और यही ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें ग्राहक अगर आता है तो शुद्ध चीज़ें, जब ग्राहक खा के जहर एकदम खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा कौन? तो इसको ध्यान देना है। हम लोग साफ सफाई से बनाते हैं बिल्कुल। आप कभी भी आके कभी देखिएगा, शाम को आता है, टमाटर आता है, आलू आता है। अभी भी आलू रखा हुआ है, बढ़िया आलू रखा हुआ है। ठीक, धन्यवाद। अंकल जी मिल गए हैं हमें, एक पनीर के बड़े शौकीन हैं, पनीर खा रहे थे यहाँ पे। श्री बालाजी भोजनालय है ये, साईं भोजनालय, बालाजी भोजनालय। तो जैसे कि जो भी खबरें देख रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में तहलका जो मचा हुआ है, बड़े स्ट्रीट फूड तो छोड़ दीजिए, जो 5 स्टार बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट क्या कहते हैं सीज कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मिलावट जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही गलत है। और वो चाहे छोटी दुकानें हो चाहे बड़ी दुकानें, मिलावट तो कहीं नहीं होनी चाहिए। और बड़ी दुकानों में तो आदमी इतना पैसा खर्च करता है, इतने विश्वास से जाता है, विश्वास से कि हम 5 स्टार में जा रहे हैं तो हमें एकदम बढ़िया A1 की चीज़ें मिलेंगी। यस। और वहीं अगर गफला होगा, जबकि यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है वो सच्चाई से देते होंगे, बट इन पे बिलीव नहीं करते लोग। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ें जो बाहर का फीका पकवान वाली बात होती है ना, वो वाली बात है। बाकी मिलावट तो कहीं नहीं होनी चाहिए। आप क्या खाए हैं? मैंने तो पनीर खाया हुआ है। शुद्ध पनीर खाए हैं, इसकी गारंटी है? देखिए, गारंटी तो किसी भी बात की नहीं है, अपनी भी गारंटी नहीं है। गारंटी वैसे तो नहीं, लेकिन ये जो पनीर खाते हैं, क्या लगता है कि कितने प्रतिशत शुद्ध पनीर है? नहीं, खाने में तो टेस्ट अच्छा लगता है, बट हमें लगता है 80-90% तो सही है। समझ में तो आ जाता होगा। गांव में जो पनीर खाते होंगे, यहाँ के पनीर में क्या फ़र्क है, समझ में आता है? नहीं, वहाँ से तो 50% का फ़र्क है खैर, गांव के और यहाँ वाले से। लेकिन कई जगहों के अलावा हम यहाँ काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक मिलता है खाना। थैंक यू। तो आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बातें की, और अहम बात यह है कि खाना हमारी ज़रूरत है, लेकिन शुद्ध और सुरक्षित खाना हमारा अधिकार है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि FDA ने अभी हालिया कार्रवाई की है, और उसमें जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, वो वाकई एकदम बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और बहुत गंभीर हैं। कि जाहिर सी बात है, क्या हम जो बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने मन में रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम तक शुद्धता पहुंचती है, तो हम कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा था, ये इस पे गौर करने की आवश्यकता है।
और इसमें सरकार को, प्रशासन को भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हर एक थाली में जहर परोसा जा रहा है। इस पे कब ध्यान दिया जाएगा और कब इस पे लोग जागरूक होंगे। हमने तमाम लोगों से सवाल जवाब किए। सबका ये कहना था कि हम क्या करें, हम एक अगर ठेले पे नहीं खाएंगे तो दूसरे पे खाएंगे, उस पे नहीं खाएंगे तो तीसरे पे खाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर 5 स्टार होटल्स में ये सारी चीज़ें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये दिल को दहला देती हैं। इससे बेहतर तो स्ट्रीट फूड हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, वहाँ पे शुद्धता भी है और लोग परोस भी ठीक चीज़ें रहे हैं। ये अलग बात हो गई कि जो आपको क्वालिटी, जो शुद्धता आपको ग्रामीण इलाकों में मिलती है वो यहाँ पे आ करके आप बड़े शहरों में ये तो एकदम ना के बराबर समझिए। तमाम लोगों से हमने बात की। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और तमाम जनहित के मुद्दों पे पब्लिक की राय जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना शो पब्लिक है सब जानती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध प्रताप सिंह के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, एज न्यूज़। धन्यवाद।